नमस्कार साथियों, नासिक डिस्ट्रिक्ट ईपीएफ पेंशनर फेडरेशन की ओर से कल यानी 20 दिसंबर 2023 को नासिक में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। ईपीएफ 95 पेंशन भोगियों को झूठे वादे करके पिछले 10 वर्षों से धोखा देने का आरोप लगाते हुए ईपीएफ फेडरेशन की ओर से बुधवार यानी कि 20 तारीख को त्रिम्बक रोड सिग्नल पर जवाब दो के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महासंघ के पदाधिकारी शामिल हुए। तत्कालीन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ईपीएफ 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन और मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी। इस वादे को आज 10 साल हो गए हैं, लेकिन इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिए जाने से पेंशन भोगी आक्रामक हो गए थे। केंद्र सरकार के विरोध में ईपीएफ 95 महासंघ की ओर से पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तदनुसार नासिक जिले के पदाधिकारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। सुबह 11 बजे शुरू हुआ आंदोलन करीब 15 घंटे तक चला। इस दौरान पदाधिकारियों के विरोध के कारण कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। प्रदर्शन में नारे लगाए गए कि जवाब दो, जवाब हमारा अधिकार है उस सरकार को जो अपना वादा नहीं निभा रही है। प्रदर्शनकारियों ने सफ़ेद टोपी पहनी थी जिस पर ईपीएफ 95 लिखा था। हाँ, आपको बता दें कि ईपीएफ 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी का ये मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर के अलावा प्रांतीय स्तर पर भी काफ़ी जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। जैसा कि हमें पता है, हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर उग्र प्रदर्शन और ऐतिहासिक आंदोलन किया गया और श्रम मंत्री के आश्वासन के बाद में इस आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया था। लेकिन इसके साथ ही कमांडर अशोक रावत ने चेतावनी भी दी थी सरकार को कि दिसंबर 2023 तक अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो जनवरी 2024 से वापस आंदोलन शुरू किया जाएगा। और दोहराया गया कि अब इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर के अलावा प्रांतीय स्तर पर भी जोरों शोरों से उठाया जाएगा और मिनिमम पेंशन को लेकर जो हमारी मांगे चली आ रही है उसका जल्दी से जल्दी अगर निस्तारण नहीं होता है तो अनशन आमरण अनशन किया जाएगा। इसी क्रम में कल नासिक डिस्ट्रिक्ट ईपीएफ पेंशनर फेडरेशन की ओर से नासिक में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। ईपीएफ पेंशन भोगियों को झूठे वादे करके पिछले 10 वर्षों से धोखा देने का आरोप लगाते हुए ईपीएफ फेडरेशन की ओर से बुधवार यानी 20 दिसंबर 2023 को त्रिम्बक रोड सिग्नल पर जवाब दो के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महासंघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। तत्कालीन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ईपीएफ 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं देने की घोषणा की थी। इस वादे को करीबन 10 साल हो गए, लेकिन इस संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लिए जाने से पेंशन भोगी आक्रामक हो गए थे। केंद्र सरकार के विरोध में ईपीएफ 95 महासंघ की ओर से पूरे भारतवर्ष में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नासिक जिले के पदाधिकारियों ने इस आंदोलन को शुरू कर दिया था। सुबह 11 बजे शुरू हुआ यह आंदोलन करीब 15 घंटे तक चला। इस दौरान पदाधिकारियों के विरोध के कारण कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। प्रदर्शन में नारे लगाते हुए जवाब दो, जवाब हमारा अधिकार है उस सरकार को जो अपना वादा नहीं निभाती के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने सफ़ेद टोपी पहनी थी जिस पर ईपीएफ 95 लिखा था। साथियों, अब मिनिमम पेंशन ईपीएफ 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी का ये मुद्दा काफ़ी आगे बढ़ गया है और अपने अंतिम चरणों में है और इस पर जल्दी से जल्दी सरकार को निर्णय लेना होगा, वरना इस आंदोलन का उन्हें उग्र रूप का सामना करना पड़ सकता है। तो आशा यही है कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी फैसला ले और ईपीएफ पेंशन भोगियों को मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी का जो भी उनकी मांग है उनको जल्दी से जल्दी पूरी करवाई जाए। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पर आप बने रहिए, चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दिए ताकि लेटेस्ट अपडेट ईपीएफ 95 से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो आप तक पहले पहुंच जाए।